संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शिरकत करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस माघ मेले में बॉलीवुड कलाकार राजपाल यादव भी शिरकत करने पहुंचे, जहां राजपाल यादव ने विश्व शांति के लिए माघ मेले में हुए पार्थिव शिवलिंग निर्माण यज्ञ में शिरकत की। इस दौरान राजपाल यादव ने अपने गुरु दद्दा जी को याद कर भावुक हो गए। साथ ही अभिनेता राजपाल यादव ने पंजाब केसरी संवाददाता सैयद आकिब रजा से खास बातचीत करते हुए अपनी जिंदगी से जुड़े कई पलों को साझा किया। आप भी सुनिए। संगम की रेती पर आस्था का मेला लगा है और अब यहाँ पर राजपाल यादव भी आए हुए हैं। दद्दा श्री के शिविर में यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। इन्होंने शिविर में यहाँ पर कई शिवलिंग भी बनाई है। पहला सवाल यही है, कितनी कमी आपको दद्दा श्री की लग रही है? नहीं, दद्दा जी की देखिए, अब ये दद्दा जी ब्रह्मलीन हो गए और अब ये तो ऊपर वाले का संविधान है कि क्या सिस्टम में किसकी लाइफ में क्या लिखा है, उसको तो हम नतमस्तक करते हैं, उसको कहीं पे चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि 99 से लेकर 2019 तक लगभग 2 दशक लगभग 3 शिफ्टों में काम करने का मौका मिला। मैं शायद फास्टेस्ट जो रिलीज़ अनरिलीज सब मिला के कि लगभग 200 फिल्मों का सिनेमा कैमरा फेस करने का सौभाग्य मिला। और जब 3 शिफ्टों का काम चल रहा है तो उसी समय कुछ ऐसी जिसमें कि बोलते हैं कि आदमी 24 घंटे हंस नहीं सकता लेकिन 24 घंटे रो भी नहीं सकता। जीवन में 9 रस होते हैं, तो उनको बहुत रंग में बनाने के लिए सेवा और कर्म दोनों चलते हैं। तो फिर बचपन से एक ही सपना देखा था कि सुनासीर नाथ जी का मेला देखा था, गोमती जी का, जहाँ पे हम लोग हर अमावस्या और पूर्णिमा को नहाने जाते थे। और हमारा सबसे बड़ा सपनों का मेला जिसको बोलते थे संगम, क्यों नानी दादी सब बोलते थे कि बेटा एक बार संगम नहला दो। तो मुझे बचपन से बड़ा ऐसा लगता था कि ये संगम में नहला दो। कोई बच्चा बोलता है पढ़ा दो, कोई कहता है हमें डिग्री करा दो। लेकिन दादी नानी बोल रही या मौसी या बुआ बोल रही हैं कि बेटा तुम अभी इस साल भी, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा है कि माघ मेला में संगम में नहला दो। तो पिछले 2002 से जीवन की आपाधापी में जिस तरीके से संगम ने जिंदगी को संगम करके रखा है, जिसमें सातों समंदर, आज एक छोटा सा गांव और सब हर शहर से रिश्ता लगता है और हर देश से रिश्ता लगता है। तो थैंक्स टू एक माँ ने जन्म दिया उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर से दूर कुंडरा है, वहाँ माता पिता रहते हैं, उन्होंने जन्म दिया। मुंबई कर्म भूमि के रूप में जिसने बोलते हैं एक माँ एक सिनेमा, तो एक माँ ने जो है उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुँचा दिया और एक कर्म भूमि माँ ने जो है मुंबई महाराष्ट्र से सातों समंदर में पहुँचा दिया। तो मैं तो जितना भी इस संगम की नगरी में संगम के माध्यम से जहाँ गंगा जी को और जमुना जी को तो वाटर के रूप में देखता हूँ, और वो बोलते हैं कि नहाने से तन साफ हो जाता है। तो जैसा मन आपकी आंखें देखती हैं, तो बोलते हैं कि श्रद्धा में वो ताकत होती है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा बन जाए। तो एक सरस्वती के रूप में जो ये चल रहा है चारों तरफ, हर हर महादेव, घर घर महादेव, और कोई लाउड स्पीकर के माध्यम से, कोई मंत्रों के माध्यम से, कोई नहाने, कोई सेवा करके, कोई दान करके, जो ये ऊर्जा देखता हूँ, अद्भुत कहीं और नहीं, ये मैंने कहीं नहीं देखा और सातों समंदर में कहीं नहीं देखा जो संगम में देखा। अच्छा, आपने भी शिवलिंग बनाई है किन्नर अखाड़ा की, काफ़ी संतों से आपने भी आशीर्वाद दिया है, क्या आपने मांगा हो तो, और कितनी शिवलिंग आप लोगों के द्वारा निर्माण किया गया? अब देखिए, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ मांग सकूं, लेकिन अगर मुझे मांगने का मौका मिल जाए तो विश्व का मंगिता नंबर 1 बन के इस संगम की नगरी, इस धरती से मांग रहा हूं कि जितनी खुशी हो सकती है, जो आदमी जितनी खुशी का सपना देखे, मैं एक एक क्षण भीख के रूप में मांगने के लिए तैयार हूँ, उसका वो सपना पूरा हो जाए। अच्छा, पुष्प की वर्षा भी अब श्रद्धालुओं पर हो रही है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, कितनी अच्छी है, होनी ही चाहिए। देखिए हम लोग, हमारा भारतवर्ष है ना, ये बड़ा संस्कृति और सरस्वती का देश है, जिसमें हम उद्योग करते हैं तो नारियल से भगवान गणपति जी की पूजा करते हैं, या हम जब एक्शन कट बोलते हैं तो उसमें भी पूजा है।
कोई हवाई जहाज चलाता है उसमें भी पूजा है, मीडिया का कोई नया ऑफिस खुलता है उसका भी नारियल। तो जहाँ नारियल में आदमी भगवान देखने की जो है ना अपने दिल के अंदर इतनी बड़ी भावना पैदा कर लेता है कि अगर उसने नारियल हाथ में लिया तो उसको मालूम है कि जिसने आंखें बनाई वहाँ तक मैसेज जा रहा है। तो मैं इस देश की श्रद्धा को नमन करता हूँ। आखिरी सवाल है कि अब कब राजपाल यादव हंसाते हुए लोग को नजर आएंगे? अपकमिंग फिल्म कौन कौन? राजपाल जब तक जीवित है तो हंसी समझो मित्र है। राजपाल अगर चूड़ी है तो हंसी राजपाल की गहना है, उसमें क्या बोलते हैं चूड़ी के ऊपर नग सजाए जाते हैं ना। राजपाल अगर हार है तो हंसी माथे का तिलक है। तो जब तक जीवित हैं हंसो और हंसाओ, जीवन बनाओ। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये राजपाल यादव थे जो कह रहे थे कि जब तक रहो हंसाते रहो। ऐसे में राजपाल यादव यहाँ पहुंचे हैं, दद्दाश्री के शिविर में पहुंचे। इन्होंने शिवलिंग का यहाँ पर बनाई है और अब लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो भी यहाँ पर आए, संगम तट पर आए और आस्था की डुबकी लगाएं। ये पंजाब केसरी के माध्यम से एक जरूर, अभी ये जो है हम लोग ये अगर ये कोरोना से पहले था, अभी मेरा ऐसे गया, मेरी इच्छा होती है अंदर से कि मैं गले लग के फोटो खिंचवाऊं, लेकिन जहाँ पे देश और जहाँ पे 2020 के वो बच्चे बूढ़े, जहाँ पे जिस तरीके का एक किसी डायरेक्टर ने पिछले 100 साल में ऐसी स्क्रिप्ट नहीं सोची थी, मैंने न कल्पना की थी। आप सबसे प्रार्थना है कि भूल जाओ तो बार बार मन को याद दिलाओ, तन को याद दिलाओ, और कोरोना की जो डिस्टेंस है, कोरोना का जो डिसिप्लिन है, उसमें देश का साथ निभाओ। लव यू ऑल, थैंक यू। तो हमारा राजपाल यादव ने ये संदेश दिया है कि कोरोना को भूलना नहीं चाहिए। एक ऐसा समय आया था जिसमें लोगों में दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो समय आ गया है कि नजदीकियां भी आए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।